कैसे हैं आप लोग। हमारी एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हमारे पास आई है पैशन प्रो। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है, किक मारने के बाद ये किक रिटर्न नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ है, चलिए हम आपको बताते हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा कि ये किक किस वजह से नीचे जाके ऊपर नहीं आ रहा है। तो हम वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो हम इसका सबसे पहले किक मारेंगे तो ये देख सकते हैं किक मारने के बाद ये किक नीचे ही जाके अटक जा रही है और रिटर्न नहीं आ रही है, जैसा इसमें टेम्पर ख़त्म हो चुका है। तो इसमें क्या हुआ रहेगा, हम चलिए पूरी वीडियो में आपको बताते हैं कि इसमें क्या हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका किक निकाल लेंगे और किक गुटका चेक करेंगे। तो किक गुटके का सारे खांचे बिल्कुल सही है और ये किक गुटका सही है। अब हम चेक करेंगे इसके बाद इसका किक सॉफ्ट का भी खांचा बिल्कुल सही है, इसमें एक भी खांचा कटा नहीं है। अब मैं खोल लूँगा इसका क्लच कवर खोलने के लिए मुझे 8 नंबर के बोल्ट सारे खोलने पड़ेंगे और ऑयल गेज भी बाहर लेना पड़ेगा। ऑयल गेज इसलिए बाहर ले रहा हूँ क्योंकि ऑयल गेज कई बार फंस जाता है उसमें, तो दिक्कत होता है। उसके बाद हम यहाँ इसका क्लच कवर बाहर लेने के बाद इसमें एक ठेसी होता है, उसको आराम से निकाल ले, क्योंकि अगर ये ठेसी निकल जाएगा, गिर जाएगा तो ये जल्दी मिलता नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे इसका किक शाफ्ट का स्प्रिंग ये देख सकते हैं ये टूट गया है। इसी वजह से इसका टेम्पर जो है ख़त्म हो चुका है और ये स्प्रिंग किक मारने पे रिटर्न नहीं कर रहा है। तो स्प्रिंग डालने के लिए सबसे पहले इसका पूरा क्लच का सिस्टम बाहर लेना पड़ेगा। क्लच का सिस्टम कैसे बाहर ले तो चलिए हम वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रैंक कंट्रोलर खोलना पड़ेगा और क्रैंक कंट्रोलर खोलने के लिए इसका पाना का यूज़ करें, छेनी हथौड़ी का यूज़ ना करें, क्योंकि छेनी हथौड़ी से इसका नट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद क्लच का टोरा भी खोल लेंगे जो 8 नंबर के बोल्ट पे टाइट रहता है। उसके बाद हम पाना लगा के इसके चारों बोल्ट क्लच के खोल लेंगे जो हब सेंटर का बोल्ट होता है। उसके बाद एक एक करके इसका स्प्रिंग को बाहर ले लेंगे। स्प्रिंग को बाहर लेने के उसके बाद हम इसका खोल लेंगे हब सेंटर, और हब सेंटर भी इसका पाना से ही खोले। छेनी हथौड़ी से इसका नट जो है वो ख़राब हो जाता है और इसका अंदर का थ्रेड भी ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसका हब सेंटर का नट को खोल लेंगे और नट को खोलने के बाद इसका क्लच प्लेट का सारा सिस्टम हम ले लेंगे बाहर। इसका सारा वाइसर एक एक करके हम बाहर ले लेंगे। जो यहाँ पे एक सिम्स वाइसर होता है जो ऊपर नट के पीछे लगा रहता है, और उसके बाद एक हब सेंटर के पीछे जो लगा रहता है वाइसर, वो भी हम निकाल लेंगे। और हम इसका कट वाइसर भी निकाल लेंगे। इसमें एक कट वाइसर होता है, एक स्टार वाइसर होता है, एक कटोरी वाइसर होता है। उसके बाद इसमें एक पीछे हब सेंटर के पीछे एक क्लच हाउजिंग होता है और हाउजिंग के पीछे एक बुश होता है, उसको हम निकाल लेंगे अच्छे से। और ये देख सकते हैं हमारा किक शाफ्ट का स्प्रिंग टूट गया है। तो इसका स्टॉपर कैसे बाहर ले, क्योंकि इसका किक शाफ्ट पूरा निकलता नहीं है। तो स्टॉपर को बाहर लेने के लिए इसका हम टेस्टर के मदद से इसका लॉक निकाल लेंगे। और इसके स्टॉपर में होता है एक सेटिंग, जो सेटिंग अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपका किक बिल्कुल लगेगा नहीं और काम नहीं करेगा किक। तो इसका स्टॉपर में एक डॉट होता है जो सॉफ्ट के साथ इसका एक टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलानी पड़ेगी। अगर आप टाइमिंग उसका नहीं मिलाते हैं तो किक मारने पे आपका किक से आवाज़ आएगा और किक बराबर नहीं लगेगा। तो ये स्प्रिंग बिल्कुल 2 टुकड़े में टूट चुका था, तो ये हम नया स्प्रिंग डालेंगे और वो कैसे डालेंगे वो भी हम बताएंगे। आप जब भी क्लच कवर खोले तो इसका ऑयल फ़िल्टर है चेक कर ले, और ऑयल फ़िल्टर इसका कभी भी अच्छे से साफ़ करके ही लगाएं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे इसमें स्प्रिंग जो किक शाफ्ट का है, और इसका टाइमिंग जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसके किक शाफ्ट में एक डॉट होता है जो इसकी टाइमिंग होती है, ये किक शाफ्ट की टाइमिंग है। और इसका स्टॉपर का भी टाइमिंग इसका डॉट से ही मैच किया जाता है, बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। बिल्कुल एक आटा इधर नहीं, एक आटा पीछे नहीं, एक आटा आगे नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हम डालेंगे। और अगर ये परफेक्ट रहेगा तो ही आपका किक आवाज़ नहीं करेगा और परफेक्ट बैठ जाएगा और किक भी लगेगा। इसके बाद इसका लॉक अच्छे से हम लॉक को अच्छे से बिठा लेंगे, और बिठाने के बाद इसका किक को देंगे टेम्पर। स्प्रिंग की अच्छे से सेटिंग करने के बाद ये बिल्कुल हमारे किक अच्छा से काम कर रहा है और इसका टेम्पर भी अच्छे से वर्क कर रहा है और इसका रिटर्न वापस स्प्रिंग हो रहा है। उसके बाद इसका क्लच का सारा सिस्टम हम बिठाएंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे हाउजिंग का बुश, और बुश डालने के बाद डालेंगे इसमें क्लच हाउजिंग डालने के बाद इसका वाइसर डालेंगे। जिस तरह हमने इसका पूरा खोला था एक एक करके वाइसर, और सारे बोल्ट हम वहीं पे लगाएंगे जहाँ से हमने खोला था।
और उसके बाद ऑयल फ़िल्टर भी हमने क्लीन कर लिया है और इसके सारे बोल्ट को टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद इसकी स्प्रिंग की सेटिंग भी हम उसी तरह कर लेंगे जैसे हमने इसको खोला था। जिस तरह इसका पूरा खोलने का सिस्टम है उसी तरह एक एक करके इसका पूरा बिठाने का सिस्टम है। तो आप उसी तरह खोलिए और उसी तरह बिठा दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है। तो कोई भी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इसका सारा क्लच का सिस्टम हमने टाइट कर दिया और उसके बाद इसका क्लच कवर लगा के इसका क्लच चेक करूंगा कि काम कर रहा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा। अब हमारा किक भी अच्छे से ऊपर आ रहा है।